जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। मैं हूं खुरम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री की, चैप्टर नंबर 16 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और इसके बहुत अहम टॉपिक सॉल्वेज प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है स्टूडेंट्स हम बनाना सीखेंगे। और सॉल्वेज प्रोसेस का जो है हम यूज़ करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप वहाँ से जाके कोई भी इस चैप्टर की, तकरीबन बुक में 8 चैप्टर्स हैं और किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले मैंने टेस्ट योर सेल्फ 16.1 की वीडियोस बनाई हैं, आप यूट्यूब पर सर्च बार में भी लिख सकते हैं टेस्ट योर सेल्फ 16.1 स्पेस GS अकेडमी। पहले इंशाल्लाह वीडियो आपको मेरी मिलेगी। स्टूडेंट्स, आज जो है हम बात करने वाले हैं आपसे सॉल्वर प्रोसेस की। तो सॉल्वर प्रोसेस क्या है? इसमें सबसे पहला जो सवाल आपको बोर्ड में हिट होता है वो तो ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। तो प्रिंसिपल ये है, ये जो मेथड है स्टूडेंट्स, हम जिस तरह के पिछले लेक्चर्स में देखा आपने कि हमने कॉपर को मेटलर्जिकल ऑपरेशन से बनाना सीखा। अब हम सॉल्वर प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वो बनाना सीखेंगे। और इसके अलावा जो है आप कह लो कि नेक्स्ट जो है हम यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सीखेंगे। और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में और पेट्रोलियम की मुख्तलिफ फ्रैक्शंस को निकालना सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कि आखिर वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट जो है वो कैसे हासिल किया जा सकता है। तो एक प्रिंसिपल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इसका प्रिंसिपल ये है कि तकरीबन 15 डिग्री के ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इनसॉल्यूबल है, यानी कि उसके पीपीटीज जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। और जब ये पीपीटीज 15 डिग्री पर नीचे बैठ जाते हैं तो आप इनको फ़िल्टर करके अलहदा कर सकते हो। तो ये प्रिंसिपल 15 डिग्री पर हिट करता है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डेफिनेटली सोडियम कार्बोनेट जो है वो मिसिबल हो जाएगा पानी में और एक्व सोल्यूशन बनाएगा, जो आप इसको अलहदा करना मुश्किल होगा। लिहाजा 15 डिग्री पे आप जो आराम से इसको अलहदा कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल तो यही है कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है वो अलहदा कर सकते हो। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल करने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पास करना होती है अमोनिकल सोल्यूशन से सोडियम क्लोराइड के, इसे अमोनिकल ब्राइन कहा जाता है। और सोडियम कार्बोनेट जो है तब आपको मतलब मिलेगा और फिर आप पीपीटीज बन के वो बैठ जाएगा, तब आप उसको अलहदा कर सकते हो। इसे हम फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो प्रिंसिपल ये है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर ही सोडियम कार्बोनेट जो है वो हासिल किया जा सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अदरवाइज़ आप इसको हासिल नहीं कर सकते हो। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आयंस की शक्ल में रहता है अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाए। लेकिन 15 डिग्री पर ये सॉलिड आपको सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो मिलता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर आप इजीली अलहदा कर सकते हो, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट को बाद में प्रोसेस करके आप सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा तैयार कर सकते हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले रॉ मटेरियल्स की, कि इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड, तो उसको हम पानी में डाल लेते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड और H2O। तो आप इसको जब पानी में डाल लेते हो सोडियम क्लोराइड को, तो इनका सोल्यूशन बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, इसको हम ब्राइन कहते हैं। तो ये ब्राइन रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमें लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल है। उसके बाद अमोनिया गैस रिक्वायर्ड होती है। स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल का अमूमन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं। जैसे आप चाय वगैरह बना लेते हो तो आपको पता है कि चीनी पत्ती दूध वगैरह चाहिए होता है, तो ये रॉ मटेरियल है, चीनी पत्ती दूध। इसी तरह से जब आपने अगर सोडियम कार्बोनेट तैयार करने तो फिर आपको रॉ मटेरियल चाहिए सोडियम क्लोराइड, ब्राइन, लाइमस्टोन और अमोनिया गैस। ये सब जो है चीप रॉ मटेरियल्स हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो कि अबंडेंस में भी, मतलब अबंडेंस मीन बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं, तो आप इनको ईजिली जो है वो हासिल कर सकते हो। फिर डेफिनेटली जब ईजिली हसूल है इनका, आसान है हसूल, तो आप इनको फिर प्रोसेस भी कर सकते हो। अब प्रोसेस कैसे करना है, मतलब इन तीनों रॉ मटेरियल्स का आखिर करना क्या है। तो हम कुछ बेसिक रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, स्टेप्स की तरफ चलते हैं, ताकि आपको कुछ समझ में भी आए कि आखिर इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। स्टूडेंट्स, पहला स्टेप इसका यह है कि आपने प्रिपरेशन करना है अमोनिकल ब्राइन का। अमोनिकल ब्राइन जो है वो आप कैसे बनाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अमोनिकल ब्राइन इज प्रिपेयर्ड, इज फेड इनटू कार्बोनेटिंग टावर एंड कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू, बल्कि सॉरी मैं ये सेकंड स्टेप पहले पढ़ रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, सॉरी हमने पहले अमोनिकल ब्राइन बनाना है। तो अमोनिकल ब्राइन कैसे बनेगा? अमोनिकल ब्राइन ये बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिकल ब्राइन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, यानी कि ब्राइन आपके पास अब क्या होगा, एक टैंक होगा,
उसके अंदर आपके पास सोडियम क्लोराइड का जो है वो सोल्यूशन होगा, और सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर आपने क्या करना है, मतलब डेफिनेटली सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो कलेक्टिवली इनको हमने क्या नाम दे दिया है, ब्राइन। और ब्राइन के अंदर जो है आपने क्या ऐड कर देना है, अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस जब आप इसमें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली अब ये सोल्यूशन, इसमें अब हमारे पास सोडियम के आयंस हैं, क्लोरीन के आयंस हैं, हाइड्रोक्सी के आयंस हैं, हाइड्रोजन के आयंस हैं, इसके अलावा हमारे पास अब अमोनिया भी इसमें आ गई, गैस मिक्स हो गई है। तो इस सब मिक्सचर को जो है हम नाम देंगे अमोनिकल ब्राइन। मतलब अमोनिकल ब्राइन मुराद के अमोनिया भी इसमें है, अमोनिकल ब्राइन। तो अमोनिकल ब्राइन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, दिस इज अमोनिकल ब्राइन। अब ये हमने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। जब ये प्रिपेयर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर हो जाने के बाद अब हम इसको लेके जाएंगे कार्बोनेटिंग टावर की तरफ, यानी कार्बोनेशन करेंगे। कार्बोनेशन क्या होगी, मतलब पहले तो हमने अमोनिया गैस डिसॉल्व कर ली हुई ऑलरेडी, अब हम इसमें डालेंगे मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इसके डाले जाने में कह लो कि इस अमल को हम कार्बोनेशन कहेंगे। अमूमन 2 नंबर का सवाल आ जाता है कि कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन क्या होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन यही होता है कि आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हो अमोनिकल ब्राइन में, ठीक है। अमोनिकल ब्राइन में जब कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो क्या रिएक्शंस होंगे, रिएक्शन स्टूडेंट्स ये होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अमोनिया और वाटर के साथ जो है एक्टिव, मतलब अमोनिया जो है जब आप डालोगे ना पानी में, डेफिनेटली ब्राइन में, तो अमोनिया पानी के साथ रिएक्शन करती है और अमोनियम आयंस बना लेती है, ठीक है। अमोनियम के साथ जो है आप कह लो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सी है, और डेफिनेटली ये जो हाइड्रोजन आयन है ये अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, आपको याद होगा क्लास 9 में। तो बोला ये बन गया अमोनियम आयन, क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा, अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोक्सी और इस कार्बन डाइऑक्साइड के हम कॉम्बिनेशन को कहते हैं बाइकार्बोनेट। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है आपको एक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। और अमोनियम बाइकार्बोनेट जब आपको मिल जाएगा तो अमोनियम बाइकार्बोनेट की खासियत ये है कि ये सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कर लेता है, सोडियम क्लोराइड। और जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो ये अमोनियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। और साथ ये जो कार्बोनेट है ये बन जाएगा सोडियम के साथ मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाएगा, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार हो जाएगा। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये इमिसिबल है, मैंने आपको बताया था 15 डिग्री पर सोल्यूशन के अंदर ये इमिसिबल रहेगा, तो इमिसिबल है यानी डिज़ोल्व नहीं होगा, जबकि ये एक्वस होगा यानी कि ये डिज़ोल्व होगा। अभी देख सकते हो ये सॉलिड है अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है लिक्विड है फिलहाल। सॉरी, अभी ये मैंने क्या बोल दिया कि जो अमोनियम क्लोराइड के पीपीटीज नीचे बैठ जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड जो है वो लैदा हो जाएगा, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट अभी डिज़ोल्व रहेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब डिज़ोल्व रहेगा तो आप क्या करोगे कि इसको फिल्टर करके लैदा कर लोगे। सो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज लोअर टू 15 डिग्री एंड प्रिसिपिटेट्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड। पहले आप इसको अमोनियम क्लोराइड सॉलिड को तो डेफिनेटली रहने दोगे ना, लेट्स से दैट कि आपके पास ये टावर था, ठीक है, इस टावर के अंदर आपके पास क्या था, शुरू शुरू में ब्राइन था, और ब्राइन को आपने क्या दे दिया था, अमोनिया। तो डेफिनेटली ये एज अ रिजल्ट आपको क्या मिला था, अमोनिकल ब्राइन, ठीक है। ये जरा बात को फॉलो करें, अमोनिकल ब्राइन जब आपके पास था, अब लेट्स से दैट इसके अंदर क्या है, अमोनिकल ब्राइन। अब अमोनिकल ब्राइन को जब आपने कार्बोनेटिंग टावर में लेकर गए और कार्बन डाइऑक्साइड दी, तो ये बन गया एक, यू कैन से कि मिक्सचर जो है ये बन गया। इस मिक्सचर का क्या रिजल्ट आया, इस मिक्सचर का रिजल्ट ये आया कि इस मिक्सचर में आपको मिल गया अमोनियम क्लोराइड जो कि पीपीटी बन के नीचे बैठ गया, और साथ इसमें मिक्स रहा अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये देखिए आप। और ये तो इंटरमीडिएट था, ये आप कह लो कि इससे कट जाएगा। तो आपने एज अ होल ये 3 चीज़ें ली, और चौथी चीज़ ये थी, कंपाउंड ये था, 4 कंपाउंड लिए, और जब ये चारों कंपाउंड आपस में मिक्स हुए तो फिर आपको ये 2 कंपाउंड एज अ रिजल्ट मिले। तो ये 2 कंपाउंड जो है एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर आ गए, और सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मिसिबल अभी मिसिबल है, अभी मतलब लेट्स से टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है इसका, और ये आपने साइड पे। अब ये क्या किया आपने, इसको अलहदा कर लिया, जिस तरह आप मलाई को और दूध को अलहदा कर लेते हैं, सेम इस तरह अब समझ लें मलाई के नीचे बैठी हुई है और दूध थोड़ा सा पतला जो ऊपर है, इसको इस तरह समझ लें आप बात को।
अब आपने क्या किया कि अब आपने ये अलहदा कर लिया किसका सोल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन। अब इसको कितना टेम्परेचर कर देना है इसका 15 डिग्री अगर आप टेम्परेचर कर देंगे तो ये सॉलिडिफाई होकर नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। पहले नहीं होगा, पहले तो अमोनियम क्लोराइड आपको सेटल डाउन होता हुआ नजर आएगा, लेकिन जब इसको सोल्यूशन को सेपरेट करके 15 डिग्री तक आप लोअर कर लेंगे टेम्परेचर को, ठीक है, द टेम्परेचर इज मिक्सचर इज लोअर टू 15 डिग्री, तो फिर आप कह लो कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आपको मिलेगा। अब डेफिनेटली जब आपको यहाँ मिलेगा तो आपने इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसकी फिल्ट्रेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, फिल्ट्रेशन का होगा। अब फिल्ट्रेशन जो है हम कैसे करेंगे, जैसे लेट्स से दैट कि आपके पास अब वो सोल्यूशन है, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बनाया कि इसके अंदर अब आपको पीपीटीज बनते हुए नज़र आ रही हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के। अब क्या करोगे आप इसको पीपीटीज को, मतलब प्रिसिपिटेट्स को, पीपीटीज कहते हैं प्रिसिपिटेट्स, प्रिसिपिटेट्स को आप क्या करोगे, लैदा करोगे। लेट्स से दैट आपके पास भी एक टावर है, उसमें आपने ये फिल्टर लगा दिया, फनल लगा दिया सॉरी, और फनल के बाद आपने यहाँ फिल्टर भी लगा दिया, ठीक है। और अब क्या करोगे, इसको आप उंडेल दोगे इसमें। तो जब आप इसको इसमें उंडेलोगे तो डेफिनेटली इसको उंडेले जाने के बाद जो है आप कह लो कि सारा सोल्यूशन जो है गिर जाएगा किसके अंदर, इस फिल्टर पेपर के अंदर। तो इसके ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और अंदर पीपीटीज मिक्स होके चले जाएंगे और क्या बन जाएगा, नीचे जो आपको सोल्यूशन गिरेगा दैट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ सिंपल वाटर, ठीक है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये आपको मिल जाएगा। सो दिस कॉल्ड फिल्ट्रेशन ऑफ प्रिसिपिटेट्स। तो लिहाजा द मिल्की सोल्यूशन, ये मिल्की सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इट इज़ अ मिल्की सोल्यूशन। तो मिल्की सोल्यूशन फ्रॉम द कार्बोनेटिंग टावर इज फिल्टर्ड टू गेट अ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब ये मिल्की सोल्यूशन को आप फिल्टर करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज़ यूज फॉर बेकिंग सोडा। अच्छा, अगर आप ये लेट्स से दैट के डायरेक्ट आप इसको निकाल लेते हो, मतलब ये सोडियम बाइकार्बोनेट को निकाल लेते हो, इसको आप बेकिंग सोडा भी कहते हो। आपने पकोड़े नरम करने के लिए या गोश्त नरम करने के लिए जो है बेकिंग सोडा का नाम सुना होगा। फीमेल स्टूडेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा। तो लिहाजा बेकिंग सोडा जो है आप कह लो कि ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। ये तो अभी हमने हासिल करना है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट अभी हमने हासिल करना है, इसी से हासिल करेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप जो हम लेकर चलेंगे दैट इज़ बेसिकली नोन एज कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन क्या होता है ये मैं आपको सिखा देता हूँ। कैल्सिनेशन आप स्टूडेंट समझ लो बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है जिस तरह आप कह लो कि जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, डेफिनेटली अब हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हासिल हो गया हमें, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप क्या करोगे, हीट करोगे, ठीक है, आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, इसको हीट करोगे आप। और हीट करने के बाद क्या होगा कि ये जो सारा सोडियम बाइकार्बोनेट है ये टूटना फूटना शुरू हो जाएगा। क्या सीन होने वाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट समझ लो कि अब कैल्सिनेशन आपने इसकी करनी है, तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा इनटू सोडियम कार्बोनेट, और साथ बनाएगा वाटर, और साथ बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस बन के चली जाएगी। सो स्टूडेंट्स आप समझ लो कि ये होगा हमारे पास सारा कैल्सिनेशन का रिएक्शन। अब इसमें आप कहोगे सर मोलैरिटी बराबर नहीं है, तो मोलैरिटी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि 2 मोल आप ले लो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी 2 सोडियम आ जाएंगे आयंस, और बाइकार्बोनेट की भी 2 आयंस आ जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों बाइकार्बोनेट के आयंस क्या करेंगे कि मतलब आप समझ लो कि ये जो हाइड्रोजन है एक निकल कर इसमें आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, यानी इस ऊपर वाले रेडिकल को आप इस तरह ब्रेक कर लो, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, और कार्बोनेट -2 है, ये दोनों से मिल जाएगा, आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। ये दोबारा आप देख लो रिवाइज करके 10 सेकंड पहले, ताकि आपको बात समझ में आए। और ये देखो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इसके साथ मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे, और H2CO3 बनेगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड। स्टूडेंट्स ये कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं है, ये हमेशा टूट जाता है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह समझ लो आप कि यहाँ से हाइड्रोक्सी बाहर हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली ये आपको नज़र आ रही है, और उसके बाद ये जो हाइड्रोक्सी है जो ऊपर से आपने हाइड्रोजन आयन लाए थे ये वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। सो दैट मेक इज द आयनाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल।
तो इसको 2 दफ़ा देखो, आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आपको तो होप से हो तो जाना चाहिए। तो दैट मेक्स एन आइडिया, ये होगी इक्वेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक डाउन टू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। सो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन यूज्ड इन टावर एज इट इज़ अबाउट हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड इन द प्रोसेस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये मतलब ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ज़ाया नहीं करोगे आप, ये दोबारा इसका यूज़ कर सकते हो आप। तो लिहाजा दोबारा यूज़ कैसे करोगे, मतलब दोबारा आप इसको यूज़ करोगे फॉर द कार्बोनेटिंग टावर में ले जाओगे और वहाँ पे जाके जो आपको अमोनिकल ब्राइन है उसको कार्बोनेशन के लिए काम लोगे इससे। ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़ाया नहीं होगी। स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट प्रोसेस पे। 4 स्टेप्स तो हमने कर लिए। 4 स्टेप्स क्या किया, पहले आपको याद होगा, पहले हमने अमोनिकल ब्राइन बनाया था, वो हमने बना लिया। दूसरे नंबर पे कार्बोनेटिंग टावर था, ये सब मैंने आपको समझाया कि ये रिएक्शंस कैसे करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि कैसे फिल्ट्रेशन ऑफ द प्रिसिपिटेट्स करनी है, आपने कैसे प्रिसिपिटेट्स को फिल्ट्रेट करना है। उसके बाद फिर मैंने आपको कैल्सिनेशन भी समझा दी, कैल्सिनेशन आपने कैसे करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, यहाँ से तो कार्बोनेटिक टावर चलेंगे, लेकिन शुरू में जब यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आखिर ये आई कहाँ से थी। तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड आई थी इस टावर से, जिसका हम नाम देंगे यू कैन से टावर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर्ड इन हीटिंग लाइमस्टोन। आपको याद होगा रॉ मटेरियल में हमने लाइमस्टोन की बात की थी, विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइमस्टोन जो हम यूज़ करेंगे, लाइम किल्न होती है स्टूडेंट्स, ऐसी भट्टी होती है जो लाइम को मतलब गर्म करती है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। इसको भी डिकम्पोज करें तो इसमें से ये मिलता है क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम कार्बोनेटिंग टावर में फिर ले जाते हैं। तो लिहाजा ये जो क्विक लाइम है, इसका कॉमन नाम क्विक लाइम है स्टूडेंट्स, या फिर आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हो। तो देन इट इज़ कैरिड टू कार्बोनेटिंग टावर, ये फिर कार्बोनेटिंग टावर पे कार्बन से चली जाती है। क्विक लाइम का भी यूज़ है स्टूडेंट। क्विक लाइम को अगर आप पानी के साथ ऐड करते हो तो क्विक लाइम जो है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन लाइम किल, जो बनता है इज स्लेक्ड विद वाटर, यानी इसको आप मिक्स करते हो पानी के साथ तो क्या बन जाता है, स्लेक्ड लाइम बन जाता है। यानी कि अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन कर देते हो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये देखो, अब कैल्शियम के आयन्स हैं वहाँ पर, समझ लो आप, और वहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ वाटर है। वाटर क्या होता है, H+ एंड OH नेगेटिव। तो आप समझ लो ये भी इसके साथ मिल जाएगा, -2 है तो ये भी हाइड्रोक्सी बना लेगा। तो हाइड्रोक्सी जो है वो दोनों कह लो कि रिएक्ट कर जाएंगे कैल्शियम के साथ। तो एक कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोक्सी लगे हुए हैं, एक कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोक्सी लगे हुए हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो देन इट इज़ पम्प्ड टू दी अमोनिया रिकवरी टावर। और फिर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हम अमोनिया रिकवरी टावर की तरफ लेके जाएंगे। आपको याद होगा शुरू में हमने ये बनाया था अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसका क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड हम कोई ज़ाया नहीं करेंगे, जो हमने पीपीटी से इकट्ठे किए थे, याद होगा आपको शुरू में हम जब रिएक्शंस कर रहे थे। आई होप मैं आपको दिखा सकूं, जस्ट वेट अ सेकेंड। ये देखो, ये हम जब यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड वगैरह हासिल किया था तो अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट अभी डिज़ोल्व था, बाद में फिर 15 डिग्री कर इसको हमने पीपीटीज बनाए थे इसके सोडियम बाइकार्बोनेट के भी। लेकिन पहले तो हमें ये मिला था ना अमोनियम क्लोराइड। दैट इज आई एम टॉकिंग कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो आप क्या करोगे, वो आप लोगे, और जब अमोनियम क्लोराइड स्टूडेंट्स आप ले लोगे तो उसको आप ले आओगे इस टावर में, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये देखो, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम के आपको पता है +2 चार्ज है, हाइड्रोक्सी 2 है, ठीक है। और यहाँ से जो अमोनियम है वो क्या होगा, +1, और क्लोरीन क्या होगा, -1। ये दो मतलब आपके पास कंपार्टमेंट हैं, 2 कंपाउंड हैं। अब पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव से मिलेगा तो आपको मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अनस्टेबल स्पीशी है। और यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड 2 मोल लेना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेटली +2 है, सो अमोनियम भी 2 हो जाएंगे। सो ये दोनों अमोनियम 2 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और ये कैल्शियम जो है एक इससे मिल जाएगा, एक इससे मिल जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड एक बाय प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, ये हमें नहीं चाहिए लेकिन साथ इजाफी तौर पे बन जाता है। इट्स अ गुड थिंग। आपको सॉल्वर प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट बता दिया मैंने, MCQ आ सकता है बोर्ड में कि सॉल्वर प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट क्या है। और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो 2 मोल बना है ये अनस्टेबल है, तो 2 मोल अमोनिया बनेगी, ये स्टेबल है। और फिर अमोनिया के साथ जो है डेफिनेटली इसमें हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, वाटर बनेगा, तो 2 मोल वाटर बनेगा। यानी आप कह लो कि जब ये दो स्पीशीज़ आपस में रिएक्ट करेंगी
तो आपको मिलेगा 2 मोल वाटर, 2 मोल अमोनिया और 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो ये अमूमन बच्चों को इक्वेशन समझ में नहीं आती हैं, लेकिन आप इस वीडियो को 3 से 4 दफ़ा देखो स्टूडेंट्स, 20 मिनट लगेंगे आपके, तो आपको ये सारा सॉल्व प्रोसेस इंशाल्लाह ज़रूर तैयार हो जाएगा। तो मैंने इतना ज़्यादा तफसील में तो नहीं बताया, जल्दी जल्दी बताया ताकि आप बोर ना हो जाओ और आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से कर लो। अमोनिया इज़ रिकवर्ड इन दिस टावर फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड से आप अमोनिया बना सकते हो। सोल्यूशन टू प्रोड्यूस इन द कार्बोनेटेड टावर, ताकि ये जो आपको पता है अमोनियम क्लोराइड कार्बोनेटेड टावर में ही बनी थी, साथ सोडियम बाइकार्बोनेट था। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म इन लाइम किल, और ये आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने सिलेक्ट किया था वाटर के साथ, तो सिलेक्ट लाइम बना था। आपको बोर्ड में MCQ आ सकता है कि भी सिलेक्ट लाइम का क्या फार्मूला होता है, ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है। क्विक लाइम का फार्मूला लिखो और सिलेक्ट लाइम का फार्मूला लिखो, तो सिलेबस में ही होगा ये सवाल, तो ये कर लो सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड में स्टूडेंट्स ये भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन पे भी आपको नोट आ सकता है। और या खाली स्टेप्स पूछ लेगा आपके, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द सॉल्वेज प्रोसेस स्टेप्स, या प्रिंसिपल पूछ लेगा आपको। तो इस टॉपिक में से काफ़ी सवाल बनते हैं। सो उसके बाद स्टूडेंट्स ये होगा, ये रिएक्शन होगा। सो इनफैक्ट अमोनिया इज़ रिकवर्ड इन दिस टावर। अब देखो कि अमोनिया रिकवरी टावर में आपको क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रही है विच इज़ रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन। तो आपको खर्चा इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा, तो बाजार से सिलेंडर नहीं लाने पड़े अमोनिया गैस के, ताकि एज अ रॉ मटेरियल्स को यूज़ करो। तो चीप प्रोसेस हुआ ना ये। सो इन दिस टावर एंड इट इज़ रीयूज्ड इन द प्रोसेस। सो देयर इज़ अ माइनर लॉसेस ऑफ अमोनिया, मतलब थोड़ा बहुत अमोनिया तो हो ही गई। मतलब जो चीज़ बार बार, एक चाय आप गर्म कर रहे हो, फिर उसको कप में डाल रहे हो, फिर चाय पी नहीं रहे, दोबारा गर्म करके डाल रहे हो, तो चाय थोड़ी थोड़ी कम होती रहेगी, थोड़ा बहुत लॉसेस तो होगा अमोनिया का। सो इन द प्रोसेस विच आर कंपनसेटेड बाय यूजिंग सम फ्रेश अमोनिया, और जो लॉस होता है वो हम फ्रेश अमोनिया, मतलब थोड़ा बहुत तो खर्चा अमोनिया पे करना ही पड़ेगा। सो ये हमारे पास एक चार्ट है, आपको याद होगा ये चार्ट मैंने समझाया। कहाँ से शुरू होती है बात हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ब्राइन से। ब्राइन में आपने क्या डाल दिया, अमोनिया डाल दिया। ब्राइन और अमोनिया आपस में मिले और अमोनिएटिंग टावर में आपने दोनों को मिला लिया, आपको मिला अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन फिर इस टावर से निकलता हुआ कार्बोनेटिंग टावर में गया, जिसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आपने ऐड की तो कार्बोनेटिंग टावर में डेफिनेटली, कार्बोनेटिंग टावर का रिजल्ट क्या था, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने हीट किया, यहाँ पर आप हीट का निशान लगाओ, आपने इसको हीट किया तो इसमें सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा जो है वो आपको मिल गया, और साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दोबारा यूज़ हो सकता है कार्बोनेटिंग टावर में, और ये एक तो यहाँ से यूज़ हो सकता है, और दूसरा जो अमोनियम क्लोराइड है कार्बोनेटिंग टावर में से आपको ये दोनों मिले। ये तो PPTs बन के निकल गया, ये PPTs नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको आपने 15 डिग्री तक टेम्परेचर को लो किया, बल्कि हीट नहीं किया इसको अभी फ़िलहाल, बल्कि यहाँ पे मैं बात करूँगा। आपने फिर 15 डिग्री पे आपने इसको लो हीट पे ही हासिल किया, फिर इसको हीट किया आपने, फिर इसको हीट करने के बाद ये दोनों चीज़ें आपको मिली। तो अमोनियम क्लोराइड जो है उसको आप लेकर कहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। ये देखो यहाँ से जो लाइम किल था उसको आपने बर्न किया, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बनाया, उसमें पानी डाला, स्लेट लाइम बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसको आपने फिर लेकर चले गए अमोनिया रिकवरी टावर में। यहाँ से इसको भी ले अमोनिया रिकवरी टावर में, और स्टीम वगैरह दी, जो भी किया, और आपको कैल्शियम क्लोराइड जो है वो बाय प्रोडक्ट मिला, और साथ आपको दोबारा अमोनिया मिली जो कि आप यूज़ कर रहे हो अमोनिएटिंग टावर में विद द ब्राइन। So this cycle is been going on. This is called the Solvay's process for manufacturing of sodium carbonate. तो अब इसकी एडवांटेजेस की भी जल्दी से बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो एक चीप प्रोसेस है, और आपको पता है कि रॉ मटेरियल्स वगैरह इजीली अवेलेबल हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिकवर्ड एंड रीयूज। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो रिकवर हो जाते हैं, उनको इजीली आप यूज़ भी कर सकते हो। प्रोसेस इज पोल्यूशन फ्री, यानी जो प्रोसेस है जो आप कर रहे हो पोल्यूशन फ्री है। और ओनली वेस्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, बल्कि वेस्ट नहीं मैं कहूँगा, तो बाय प्रोडक्ट कहूँगा, कहीं ना कहीं कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज़ है स्टूडेंट्स। ये देखें एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के चैप्टर में, चैप्टर नंबर जो 2 था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें आपने पढ़ा था कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है डी आइसिंग के लिए, विंटर में ड्राइंग एजेंट है, केमिकल है और फ्रीजिंग एजेंट है। तो ये वेस्ट नहीं है, बहरहाल इसको यूज़ किया जा सकता है, ये भी सेल होती है बाद में। तो बहरहाल ये आपको मिलेगी कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट ऑफ हाई प्योरिटीज ऑब्टेन, मतलब सोडियम कार्बोनेट
को जो है हाई प्योरिटी के तौर पे यूज़ करते हैं, इसको हार्डनेस ऑफ वाटर कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें ना मैं टॉपिक में थोड़ी सी बोंगी मारता रहा हूँ, वो ये है कि सोडियम कार्बोनेट को मैं जो है ना वॉशिंग सोडा कहता रहा हूँ, मतलब बोंगी ना भी समझें आप, क्योंकि अगर वाटर अगर ऐड करेंगे ना 10 मॉलिक्यूल तो तब उसको वॉशिंग सोडा कहना है आपने। अगर वाटर ऐड नहीं कर रहे तो फिर आपने इसको सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहना है। तो मतलब सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश हमने अभी बनाया है, लेट्स से दैट। इसको भी यूज़ किया जाता है ग्लास बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए। पल्प होता है ये लकड़ी का जो गोदा होता है ना, उसको बनाने के लिए। लकड़ी का गोदा से मुराद है लकड़ी का पाउडर होता है, लकड़ी का भी पाउडर बन सकता है। पेपर बनाने के लिए स्टूडेंट्स को यूज़ करते हैं, तो पेपर बनाने के लिए, कुछ और केमिकल बनाने के लिए। फिर जो अगर पानी है, मतलब क्रिस्टल में पानी है डेकाहाइड्रेट यानी सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उसको क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिकली या फिर कमर्शियली भी हो सकता है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल लाइक कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल है। और इसके अलावा बोरक्स बनाने के लिए, ये फर्स्ट ईयर में आपको समझाएंगे। फिर ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल है। तो बहुत से सोडियम कार्बोनेट के इस्तेमाल है जो हमने अभी सॉल्वर प्रोसेस के बाद बनाया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, और उसमें मैं आखिरी पॉइंट अभी डिस्कस करूंगा आपसे कि कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज़ वेरी लेस, सो नो वेपोरेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो इसमें इतना ज़्यादा कोई ख़र्चा भी नहीं आता फ्यूल वगैरह पर। अब अगला सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास जो है डिमांड है सोडियम कार्बोनेट की, वो कहाँ से पूरी होती है? तो इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ICS खेड़ा में लगी हुई है। आपको पता है नमक वहाँ से बड़ी इजीली मिल जाता है, तो वहाँ पर ये इंडस्ट्री लगी भी हुई है। तो जहलम के करीब जो है हमने इसको लगाया हुआ है। इसमें कह लें कि बहुत सा सोडियम कार्बोनेट तो एक तो हमें वो बना के दे रही है। ये 1944 में खेड़ा में हमने लगाई थी। मेरे आप वीलॉग्स देखें, खेड़ा के वीलॉग्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वीलॉग्स हैं, तो वो भी आप अगर आप चैनल में जाएं वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। सो अबंडेंट रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड इज़ अवेलेबल हेयर। और यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि खेड़ा में बहुत सा नमक है। आप ज़रूर जाइएगा स्टूडेंट्स, कान का विजिट है, 2 किलोमीटर कान है, और वहाँ विजिट कीजिएगा। या मुझसे रास्ते में आए, जब भी मैं जाता हूँ ट्रिप लेकर तो आप मुझे बताइएगा, मैं रास्ते में से पिक कर लूँगा आपको और इकट्ठे चलेंगे। हर साल में एक दफ़ा हम खेड़ा ज़रूर जाते हैं। सो सिंध अल्कलीज़ लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश, मतलब एक और कंपनी बनाएगी सिंध अल्कलीज़, और कराची में 1966 के अंदर जो है इसको बनाया गया। सो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड आर यूज्ड बाय मैनी इंडस्ट्रीज। तो सोडियम कार्बोनेट कह लो आप और सोडियम बाइकार्बोनेट कह लो, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, और बहुत सी इंडस्ट्रीज इन दोनों को ही यूज़ कर रही है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश है या वॉशिंग सोडा है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है। इसके आपको बोर्ड में ना फार्मूले भी आ सकते हैं, इसलिए ज़रा फार्मूले बार बार बोलता रहता हूँ ताकि आप फोकस करो। अब देखना चाहोगे आप टेस्ट योर सेल्फ 16.2, तो अभी आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखो टेस्ट योर सेल्फ 16.2 और साथ स्पेस देके GS अकेडमी लिखो, तो इंशाल्लाह आपको ये सारे सवालों के जवाब भी वहाँ से मिल जाएंगे। सो आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर है हमारा अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो मेरे साथ रहो इस चैनल पे, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो मज़ीद वीडियोस के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत सी वीडियोस जो हैं आपको मिलेंगी, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। सो सब्सक्रिप्शन के बगैर आपने कहीं नहीं जाना है। चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक कर दें, इसके अलावा कमेंट करें आप क्या चाहते हैं बेहतर। और इफ़ यू वांट टू मी कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँ तो आप मुझसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना तो ख्याल रखेंगे ही, पर दूसरों का भी रखिएगा। थैंक यू सो मच।